नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के किडनी कांड की। राजस्थान का किडनी कांड एक जघन्य अपराध था जिसने गरीबी और अवैध अंग प्रत्यारोपण के गंभीर मुद्दे को उजागर किया। इस घोटाले में गरीब लोगों, खासकर बांग्लादेश से आने वाले लोगों को आर्थिक मदद का झांसा देकर फंसाया जाता था। उन्हें भारत लाकर उनकी किडनी निकाल ली जाती थी और ऊंचे दामों पर बेच दी जाती थी। खुलासा हुआ, पिछले 3 साल में करीब 800 से 1000 एनओसी जारी की गई। इन तमाम एनओसी की सत्यता की जांच की जा रही है। इस मामले पर विस्तार से बात करें उससे पहले आपको बैकग्राउंड में ले जाते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे इस मामले का खुलासा हुआ। 4 अप्रैल 2024 दिन था गुरुवार और जगह थी हरियाणा का गुरुग्राम, जहां सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम को बाबिल पाला होटल में किडनी रैकेट की सूचना मिलती है। मौके से पुलिस जिस युवक को पकड़ती है, पूछताछ में पता चलता है कि वो बांग्लादेशी है जिसकी किडनी जयपुर में निकाली गई और बाद में उसे गुरुग्राम रेफर किया गया। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो कई अहम खुलासे होते हैं। पता चलता है कि किडनी जयपुर के फोर्टिज अस्पताल में निकाली गई। ये बात भी सामने आई कि युवक फेसबुक पर किडनी ट्रांसप्लांट का विज्ञापन देखकर एजेंट के झांसे में आया। 4 लाख रुपए में सौदा हुआ और फिर फर्जी पासपोर्ट के जरिए उसे भारत भेजा गया। गुरुग्राम पुलिस ने 5 लोगों को पकड़ा, जिसमें 2 मरीज जिन्हें किडनी लगाई गई, 1 डोनर जिसने किडनी दी और 1 मरीज और डोनर जिनका जयपुर में ऑपरेशन होना था, वो लोग शामिल थे। ऑर्गन ट्रांसप्लांट की आड़ में अंगों की तस्करी का ये खेल जयपुर के नामी अस्पतालों को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। लेकिन हाल ही में जब जयपुर के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस में बिना एनओसी के ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात सामने आई तो हरियाणा पुलिस के खुलासे से इसे जोड़ा जाने लगा। अब आपको खबर का दूसरा पहलू बताते हैं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट का फर्जी एनओसी केस से क्या कनेक्शन है। एसएमएस अस्पताल में बिना एनओसी के ऑर्गन ट्रांसप्लांट का खुलासा। दरअसल बिना एनओसी के किडनी ट्रांसप्लांट के गोरख धंधे के खुलासे की शुरुआत अप्रैल महीने में हुई, जब एसएमएस अस्पताल के एक डॉक्टर ने एसीबी को शिकायत करते हुए कहा कि अस्पताल का कोई कर्मचारी बिना कमेटी की मर्जी के फर्जी एनओसी जारी कर रहा है और ये सब निजी अस्पतालों से साठ-गांठ करके किया जा रहा है। जिसके बाद एसीपी के डीआईजी रवि के नेतृत्व में टीम बनाई गई, जिसने संदिग्ध अधिकारी की पहचान की और पीछा किया और एसीबी ने सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह और ईएचसीसी अस्पताल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर अनिल जोशी को एनओसी के बदले लेन देन करते पकड़ लिया। उनके पास फर्जी एनओसी के लेटर हेड और 70,000 रुपए भी बरामद हुए। जांच में सामने आया कि गौरव सिंह पिछले कई महीनों से पैसों के बदले फर्जी एनओसी जारी कर रहा था और ये बिना कमेटी की जानकारी के हो रहा था। जिसके बाद ईएचसीसी और फोर्टिज अस्पताल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया। एसीबी को गौरव और अनिल के घर से भी 100 से ज्यादा फर्जी सर्टिफिकेट बरामद हुए, जिन पर साइन और मोहर नहीं लगे थे लेकिन अस्पतालों के नाम जरूर लिखे थे। जो फर्जी एनओसी गौरव सिंह के घर से मिले, उनमें से 40% एनओसी सर्टिफिकेट विदेशी नागरिकों के पाए गए, जो नेपाल, बांग्लादेश और कंबोडिया समेत अन्य देशों के नागरिक हैं। जांच में ये भी खुलासा हुआ कि सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह को 20 मार्च को अंग प्रत्यारोपण संबंधी यूनिट से हटाकर सवाई मानसिंह अस्पताल में संपर्क पोर्टल शिकायत निवारण यूनिट में लगाया गया। हालांकि उसने वहां ज्वाइन नहीं किया था। गौरव सिंह को प्रशासन ने आखिरकार सस्पेंड कर दिया। आइए अब इस मामले में कौन कौन गिरफ्तार हो चुके हैं उसके बारे में भी आपको बताते हैं। सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह के अलावा फोर्टिज अस्पताल के कोऑर्डिनेटर विनोद सिंह को गिरफ्तार किया गया, जिन पर रिश्वत देकर फर्जी एनओसी बनवाने का आरोप है। ईएचसीसी अस्पताल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर अनिल जोशी को भी गिरफ्तार किया गया। जांच टीम ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट की एनओसी जारी करने वाली कमेटी के रजिस्टर की जांच भी की, ताकि ये पता चल सके कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर बीते 3 साल में कितनी बैठकें आयोजित की गई और कितनी एनओसी कमेटी की तरफ से जारी की गई। ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में फर्जी एनओसी जारी करने और रिश्वत लेने के मामले में पकड़े गए आरोपियों से कई खुलासे हुए। जानकारी की माने तो 3 साल में करीब 800 से 1000 एनओसी जारी की गई। इन तमाम
तमाम एनओसी की सत्यता की जांच की जा रही है। राजधानी जयपुर के एसएमएस अस्पताल में अंग प्रत्यारोपण और फर्जी एनओसी के मामले की जांच एसीबी कर रही है और ये बात सामने आई है कि बांग्लादेश और नेपाल के साथ ही कंबोडिया और क्यूबा के गरीब लोगों को पैसों का लालच देकर अंगदान कराया जाता था। इन देशों के लोग अंग प्रत्यारोपण कराने के लिए जयपुर आते थे। एसीबी ने इस मामले में पूर्व में गिरफ्तार किए गए एसएमएस अस्पताल के सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह, फोर्टिज अस्पताल के समन्वयक विनोद सिंह और गिरिराज और ईएचसीसी अस्पताल के समन्वयक अनिल जोशी से पूछताछ की। पूछताछ में ये बात सामने आई है कि जिन लोगों के अंग प्रत्यारोपण करने थे उस मामले में डॉक्टर पहले से ही दलालों के संपर्क में थे। साथ ही जिन लोगों के अंग प्रत्यारोपण किया जाना है उन लोगों से भी चिकित्सा दलालों के जरिए ही बात करते थे। इस मामले में एसीबी ने अब तक फोर्टिज अस्पताल के डॉक्टर जितेंद्र गोस्वामी, डॉक्टर राजेश गरसा, डॉक्टर ज्योति बंसल और डॉक्टर संदीप गुप्ता, ईएचसीसी अस्पताल के डॉक्टर रवि गुप्ता, डॉक्टर एके गुप्ता से पूछताछ की है। इनसे पूछताछ में भी कई अहम खुलासे हुए हैं। इसके अलावा एसीबी ने इन सभी के मोबाइल फोन को फोरेंसिक जांच के लिए भी भेजा। एसीबी की पूछताछ में ये भी सामने आया है कि अंग प्रत्यारोपण के लिए मणिपाल हॉस्पिटल का लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ था, तो वहां कार्यरत एक डॉक्टर पूरी टीम के साथ 2023 में इस्तीफा देकर फोर्टिज अस्पताल आ गया। अंग प्रत्यारोपण मामले में ऐसा क्या रहा कि पूरी टीम को एक साथ अस्पताल छोड़कर दूसरे अस्पताल में ज्वाइन करना पड़ा। इस बीच शिक्षा विभाग ने एफआईआर को लेकर एएजी से राय लेकर जो प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा था उसे भी वापस कर दिया गया। गृह विभाग ने ये कहते हुए उस प्रस्ताव को लौटा दिया कि इस मामले में विभाग द्वारा नामित शख्स ही कार्रवाई का अधिकारी है, पुलिस को इस मामले में कार्रवाई का कोई अधिकार नहीं है। दरअसल अब तक की जांच में एक बात और सामने आई है जिसके मुताबिक एनओसी देने की जिम्मेदारी स्क्रीनिंग कमेटी की थी। उसे हर महीने एक बैठक करनी थी, लेकिन गठन होने के बाद स्क्रीनिंग कमेटी की कोई बैठक ही नहीं हुई। बैठक तो दूर की बात, व्हाट्सएप पर डोनर का फोटो मंगवा कर एनओसी जारी की गई। स्क्रीनिंग कमेटी का गठन 2023 में हुआ था। नियम के अनुसार हर महीने एक बैठक जरूरी है। इसमें आने वाले आवेदनों को सुना जाता है। अंगदान करने वालों के खून के रिश्ते की जांच के साथ ही अंग लेने और देने वालों की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। कमेटी आवश्यकता के अनुसार इस बैठक का आयोजन जल्दी भी कर सकती है। दूसरी बात ये कि इस मामले में राज्य सरकार के जरिए गठित कमेटी की जाँच जारी है और कुछ अस्पतालों के दस्तावेजों को खंगाला गया है। सूत्रों की माने तो जाँच कमेटी ने एसएमएस समेत 14 अस्पतालों का जो डेटा एक साल का खंगाला है उसके मुताबिक प्रदेश में 163 विदेशी नागरिकों के ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए। एक साल के दौरान प्रदेश में करीब 924 ट्रांसप्लांट हुए। इनमें 813 मरीजों की किडनी ट्रांसप्लांट हुई, जिनमें 163 विदेशी शामिल थे। 813 मरीजों में से 52 मरीजों में लीवर ट्रांसप्लांट हुआ। बताया जा रहा है कि जयपुर के नामी 3 निजी अस्पतालों में 163 विदेशियों ने ट्रांसप्लांट कराए। सूत्रों के अनुसार सबसे ज्यादा 98 ऑर्गन ट्रांसप्लांट अकेले फोर्टिज अस्पताल में हुए, जबकि ईएचसीसी में 33 और मणिपाल में 32 विदेशी मरीजों के ट्रांसप्लांट हुए। इस मामले में कार्रवाई का दौर जारी है। कई अस्पतालों के डॉक्टरों का इस्तीफा भी हो चुका है, कुलपति भी बदले गए हैं, लेकिन राजस्थान में फर्जी एनओसी का खेल और फिर हरियाणा में अंगों की खरीद फरोख्त का भांडाफोड़ होने के बाद ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस बीच जांच कमेटी ने पिछले 1 साल के अंदर जो जांच रिपोर्ट पेश की है वो बेहद डराने वाली है। लेकिन मामला एक तरीके से उलझ गया कि आखिर इस मामले में कार्रवाई कैसे होगी भी तो फिर कौन करेगा, क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट के तहत एक्शन का अधिकार ऑर्गन ट्रांसप्लांट की मंजूरी देने वाली कमेटी के पास है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये कमेटी पिछले 1 साल से डीएक्टिव मोड में थी। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि जब कमेटी एक्टिव मोड में नहीं थी तो इतनी बड़ी संख्या में ऑर्गन ट्रांसप्लांट कैसे हो गया, क्योंकि नियम के मुताबिक ट्रांसप्लांट के लिए इस कमेटी से ही मंजूरी लेनी होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट का जो ये घोरक धंधा था उसके बारे में जो हमारी ये वीडियो है आपको पसंद आई होगी और पूरा मामला आप समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।